Now let's see other parts of question number 2. In part number 2, 3 and 4, you must arrange them like standard form of quadratic equation. So in part number 2, we will solve it first and then we will arrange it. And in part number 5 and 6, first of all you have to solve them like question number 1. You have learned about how to solve the fractions. Same way you must solve them first and convert them into the quadratic equation of standard form of quadratic equation, then factorize that equation. Here I have done part number 2 and 5 for you, and remaining must be done by you. Part number 2, 3y square is equal to y into y minus 5. And in this question, first of all, we have to simplify this part. You can see y is in multiplication form of with this bracket y minus 5. So let's multiply them. Y with y makes y square and y with minus 5 makes minus 5y. 3y square वैसे ही नीचे आ जाएगा. उसके बाद हमने इनको एक साइड पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं या राइट हैंड साइड पे ले जाएं. आपने इनको एक साइड पे ले जाके अरेंज करना है. Here you can see y square is already here and here is another variable of y square. So let's take them in to the left hand side to the from right hand side. And minus 5y भी हम जब यहाँ ले आएंगे तो वो क्या बनेगा प्लस 5y. सो इज़ इक्वल टू 0. राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 बचा. अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म की 3 टर्म्स होती हैं, एक वाई स्क्वायर वाली, एक वाई वाली और एक कांस्टेंट टर्म. यहाँ हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है. उससे भी पहले हम इन दो वाई स्क्वायर्स को सॉल्व करके सिंगल जो है वो टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. हियर इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज़ 3 एंड हियर इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज़ 1. सो वी सब्ट्रैक्ट देम. 3 minus 1 makes 2y स्क्वायर एंड 5y एज इट इज़, क्योंकि इसके साथ हमारे पास कोई और y टर्म मौजूद नहीं है तो ये ऐसे ही हम नीचे ले आएंगे. एंड हियर इज़ नो कांस्टेंट टर्म, तो हमारे लिए इसको फैक्टराइज करना मज़ीद ईजी हो जाएगा. सो what we have done, only we take y as common from both terms. यहाँ y की 1 पावर है, यहाँ y की 2 पावर है. डेट मीन्स कि इन दोनों टर्म्स में से 2y स्क्वायर प्लस 5y में से हम एक y जो है वो कॉमन बाहर निकाल सकते हैं. ये y इस टर्म को भी और इस टर्म को दोनों को डिवाइड करवा सकती है. सो व्हेन वी टेक y फ्रॉम दिस टर्म, सो 2 विल बी द रिमेनिंग एंड फ्रॉम these 2 y's 1 y is outside and 1 y is inside. इसका जो प्रॉपर वे होता है वो ये होता है कि आपने जो टर्म कॉमन निकाली है उससे हमने अंदर वाली टर्म को डिवाइड करवाना है. यू नो डैट दिस व्हेन सेम टर्म्स आर इन डिवीजन फॉर्म देयर जो देयर एक्सपोनेंट्स विल सब्ट्रैक्ट. सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट देम y रेज पावर 2 minus 1, सो इट बिकम्स y. तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर क्या बचा 2y. बेसिकली हम इन टर्म्स को डिवाइड करवाते हैं उस किससे जो टर्म हम कॉमन लेते हैं. तो y हमने कॉमन लिया. जब कॉमन लिया तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बची 2y, जैसे मैंने आपको यहाँ करके भी दिखाया. इन सेम वे व्हेन वी डिवाइड 5y विद y, तो रिमेनिंग आंसर हमारे पास क्या आएगा ओनली 5, बिकॉज y से कट हो जाएगा तो पीछे क्या बचा 5. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन, यहाँ तक हमारे पास फैक्टराइज हो चुके हैं. 2 फैक्टर्स हमारे पास बने हैं. वन इज़ y एंड अदर वन इज़ 2y plus 5. This bracket is 1 factor and y is 1 factor. We have 2 factor of this equation. So let's put y is equal to 0 and 2y plus 5 is equal to 0 separately. Y is equal to 0 ये already simplified form में है. Here have 2y plus 5 is equal to 0. So plus 5 को हम right hand side पे ले आएंगे, ये minus 5 में convert हो जाएगा. Then 2 इज़ इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, तो जब इसको मल्टीप्लिकेशन को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं इक्वलिटी के, तो वो डिवीजन में कन्वर्ट होती है. जैसे प्लस माइनस में और माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, इन सेम में डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कन्वर्ट होती है. सो 5/2 नेगेटिव का हमारे पास y का आंसर एक ये आ गया और एक आ गया 0. तो वही दोनों आंसर हम सोल्यूशन सेट में राइट करेंगे. दिस इज़ योर आंसर.